ट्रेडिशनल ऑथेंटिक थ्योरी क्लास जो कोई योगी इन्फ्लुएंसर आपको नहीं बताएगा, पार्ट नंबर 6। आज हम बात करने वाले हैं दिनचर्या और ऋतुचर्या की। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिनचर्या डिस्कस करते हैं। तो ये है आपका टुडे और ये है आपका टुमारो। ये है 12, ये है 3, ये है 9, ये है 6। इसको मैं PM अभी कंसिडर कर रही हूँ। और ये है आपका 12, 3, 6, 9 और इसको मैं AM कंसिडर कर रही हूँ। जिस दिन भी आपको अगले दिन उठना है यानी AM में उठना है, उसकी प्लानिंग आपको एक दिन पहले करनी पड़ेगी, जो जनरली होता है PM से। ना इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, टाइम एक्चुअली देखने की जरूरत नहीं है। एक गधे को भी एक अंधे को भी पता है कि दिन से रात हो रही है वाया शाम, और रात से सुबह हो रही है वाया सुबह, सायकाल या ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं शाम का वक्त या रात का वक्त, ताकि आपके अगले दिन की सुबह जो है वो सही टाइम पर हो सके। जिस भी टाइम पर आपको उठना है उससे 8 घंटे पहले आपको सोना है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सुबह 6 बजे उठना है, तो आपको यहाँ पर 10 PM सो जाना है। अगर आपको 5 बजे उठना है तो आपको 9 बजे सोना है। अगर आपको 4 बजे उठना है तो आपको 8 बजे सो जाना है। ना कब सोना है कब उठना है इसको थोड़ा सा और बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमें रात का खाना कब खाना है। मान लो अगर आपको सुबह 6 बजे उठना है, 6 से पहले जाओगे 8 घंटे, तो एक दिन पहले के रात के 10 बजे आपको सोना है। उस 10 से 3 घंटे पहले आपको खाना खाना है, यानी 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, यहाँ तक आपको भोजन करना है। भोजन जो है वो आपका ना तो अत्यधिक ठंडा होना चाहिए, ना तो अत्यधिक गर्म होना चाहिए। जैसे आपने सब्जी बनाई, उसको कढ़ाई से परोसा, आप तुरंत खा ही नहीं सकते हो। तो आप जब खाना पूर्णतः तैयार हो जाता है, उसके एटलीस्ट 30 मिनट्स बाद, 40 मिनट्स बाद खाने लायक वो खाना बनता है। यानी कि अगर आपको 7 बजे भोजन करना है तो ये 6:10, 6:15 तक रेडी हो जाना चाहिए। यानी कि 6 से 7 के बीच में आप भोजन कर लें। मैं भोजन का समय 6 से 7 इसके बीच में मैं आपका भोजन मानती हूँ। इतने में आपको भोजन कर लेना चाहिए। अगर आप इतने में भोजन कर लेते हैं तो इसका मतलब आपको 5 बजे तक भोजन बना लेना है। 5 से आप भोजन बनाना शुरू करें। भोजन की तैयारी। अब ये आप स्वयं, मैं खुद खाना बनाऊं 5 बजे तो वो 6 बजे बनेगा, फिर 6 से 6:30 तक ठंडा होगा, मैं 6:30 बजे या 7 बजे तक खाऊंगी। उसके बाद मुझे लगने लगेगी भूख, 10 बजे तक 3 घंटे में मुझे भूख लगने लगेगी। अब आपके पास चॉइस है कि भूख लगने लगी है तो आप 10 बजे खाना खाएंगे क्या। अगर आपने यहाँ पे खाना खा लिया तो उसको पचाने के लिए आपको और टाइम चाहिएगा, यानी आपको जगना पड़ेगा। जगने में आपको डाइजेशन का काम नहीं करना है। आपको यहाँ पर जैसे आपकी भूख लगनी स्टार्ट हुई, आप यहाँ पे सो रहे हैं, 8 घंटे आप पकड़ के चल रहे हैं, सुबह 6 बजे आप उठ रहे हैं और उठते ही आप योग अभ्यास कर रहे हैं। इस तरीके से आप अपने पूरे दिन की दिनचर्या जो है उनसे मैनेज कर सकते हैं। अगर हम इससे चलें तो आपको सूर्य अस्त के अराउंड भोजन कर लेना है। मैंने टिपिकली आपको बताया कि 6 बजे अगर मान लो 6 से 7 के बीच में आपका सूर्य अस्त हो रहा है, यानी कि दिन से वाया शाम रात हो रही है। अगर 6 से 7 है, अभी 6 से 7 ठंडियों में हो सकता है 5 से 6 के बीच में हो जाए। अरुणाचल प्रदेश में जल्दी रात हो जाती है तो जल्दी रात हो जाएगी, तो उनको इस टाइम पर खाना पड़ेगा। यानी कि इस तरीके से अगर देखा जाए तो उनकी सुबह भी जल्दी हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि मार्च का महीना है, जनवरी का महीना है, जुलाई का महीना है या सितंबर का महीना है। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपकी जो IST की जो रेखा है वो भले ही बीच से गुजरती है, बट आप अरुणाचल प्रदेश की तरफ रह रहे हो या कच्छ की तरफ रह रहे हो। कीपिंग एवरीथिंग असाइड, जब आपको सामने सूरज का ढलना नजर आ जाए, आपको ये समझना है कि मेरे खाने का टाइम हो गया है। कीपिंग एवरीथिंग असाइड, उस 1 घंटे में आपको खाना खा लेना है। गो बैकवर्ड्स, उस टाइम तक आपका खाना बन जाना है।